JCB 3DX मशीन में 2017 मॉडल रिवर्स प्रॉब्लम हो रही थी। स्लोनाइट बदल के देख लिया, वो पकड़े है नीली डंडी वाला, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर ट्रांसमिशन उतारा हमने ट्राली पे रख के सावधानी से। फिर उसके बाद बाहर लेके आया, से ट्रॉली पे रखा। ये नीली डिब्बी है, सिलोनाइट की डिब्बी है। ये भी सही है, ये ट्रांसमिशन फिल्टर पीला वाला। और हमने फिर इसको 17 नंबर गोटी से, JCB 17 नंबर गोटी और रिंग पाने से इसको खोला। उसको सावधानी से खोलिए, जिससे कि उसकी चूड़ी खराब ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने उसको खोल के उसका निकाला। इसके अंदर दोनों रिवर्स फॉरवर्ड क्लच प्लेट होती हैं। हमने इसको निकाला, बाहर किया। उसमें लॉक लगा रहता है, इसको निपकाने से ये स्प्रिंग बाहर आ गया। इसको निकाला, ये इसमें ओरिंग लगी है नीली वाली। ये इसको गेज से हम नापेंगे अब। ये पूरा सामान रखा है, इसको हमने गेज से नापा, ये सही है। ये फैला नहीं है, खराब नहीं हुआ। दूसरे वाले को नापेंगे, ये भी सही है। इसको क्लियर किया। रिवर्स में लोड ले रही थी मशीन। ये यहाँ से इसको बैठाला, अब फिर से उसको निकाला। अंदर साफ हो गया पूरा, डीजल से धो लिया था। यहाँ देखा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्प्रिंग लॉक में लगा रहता है। अभी निकाला था जैसे, उसको लगा दिया। अब इसको बिठाल रहे हैं अपनी सीट पे। पेंचकस टामी से, टाई लीवर से उसको दबाया दो लोगों ने, और फिर लॉक को अपने स्थान पे फिर से लॉक कर रहा है। उसको सावधानी से करना है, उसमें स्क्रैच ना आए जिससे। ये ये लॉक अपनी जगह जाके ऑटोमेटिक अपने सीट पे बैठ जाता है। ये सेट हो गया। अब इसको अपन ठोक के बिठाल दें। ये बैठ गया। ये रखा है पूरा सामान। उसके रिवर्स फॉरवर्ड क्लच प्लेट में, जहाँ सीट पे बैठती हैं, उसमें भी थोड़ा प्ले था। अब हम उसको सेट करते समय वहाँ एक एक ये लोहे वाली प्लेट है जो क्लच प्लेट के साथ, एक एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, जिसमें उसमें जो सीट में लॉक लगने अभी बताएंगे हम आपको, वहाँ पे गैप नहीं रहेगा, तो मशीन बिल्कुल बढ़िया चलेगी आपकी। जब हमने लिया सीरीज बाई, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दोनों सीरीज बाई जमाई, उनको व्यवस्थित किया। उनको साफ जगह रखना है कहीं जिससे गंदी ना हो और धूल मिट्टी ना लगे कुछ। साफ करने के बाद ये हमने ऊपर वाली फाइनल प्लेट रखी। ये अब पूरी जगह सेट हो गई है। अब उसमें बिल्कुल प्ले नहीं है। ये हमने प्लास से उसके लॉक को लगा दिया, वो बैठ गया अपनी जगह पे। उसको और हिला के देख लिया घुमा के कि ठीक है, इससे दोबारा ना निकले वो। अब ये हमने लिया, ऊपर के सिम रहती हैं उसकी सिम बिठा ली। ये बैरिंग बिठा ले, सीरीज बाई प्लेट बैरिंग, फिर प्लेट बैरिंग, ये हमने लगाई उसको। अब इसके ऊपर, सबसे ऊपर ये बैरिंग लगने के बाद इस बड़े बैरिंग को, गियर को बिठा लेंगे घुमा के आराम से। ये बिठा दिया, ये ऊपर जगह भी नहीं है, क्लियर हो गया वो। अब उसके ऊपर फिर बैरिंग डाला, ये सिम डाली। ये गियर के लेवल से जो गियर में गड्ढा था वो क्लियर हो गया, वहां भी कोई गैप नहीं है। ये क्लियर कर दिया सावधानी से, ये बैठा ला। अब उसको सेट कर रहे हैं बैरिंग को अपनी सीट पे। उसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता टाई लीवर से दबा के, क्या है, प्ले नहीं रहना चाहिए। ये अपने स्थान पे अब उसको सेट कर रहा है धीरे से। ये बस होने वाला है, ये बैठ गया। ये पाइप लगा के उसको अपनी सीट पे बिठा दिया।
अब ये बैठ गया, अब इसमें नहीं है बिल्कुल भी गैप। ये रेडी हो गया अपना। इसको देख लें, ये टाइट तो नहीं घूम रहा, फ्री घूम रहा है, बढ़िया, हिल भी नहीं रहा, उसमें गैप भी नहीं है, प्ले नहीं है बिल्कुल, ये व्यवस्थित है। ये जो नीले वाले ओरिंग लगे हैं, ऊपर वाले दो ओरिंग हैं जो, ये रिवर्स के हैं, और जो उसके नीचे दो लगे हैं ये फॉरवर्ड के हैं। यहाँ उनमें जो आपको होल दिख रहा है सामने, इससे ऑयल प्रेशर से आता है, जिससे आपकी मशीन रिवर्स फॉरवर्ड होती है। ये ओरिंग कटने नहीं चाहिए, और जैसे खुले, जब भी खुले तो ये ओरिंग बाकायदा बने तो नए डाल दो, नहीं है व्यवस्थित तो ठीक है। ये इसको हम लॉक से अंदर फंसा दिया। अभी ऊपर वाला बेरिंग डालेंगे, इसके ऊपर फिर गियर लगेगा, हम इसको बैठा रहे हैं। और ये ओरिंग यदि दिक्कत कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा के आप उसको चिपका दो सावधानी से। ये सेट किया, लॉक हो गया। मैंने उसको घुमा के देख लिया कि वो सब गियर बढ़िया अपने स्थान पे बैठे हैं, और उनको घुमा के देख लो कि उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ फंस तो नहीं रहा। ये अपन ने उसको दूसरा बेरिंग भी सेट कर दिया। अब ये ओरिंग के नीचे सारे गियर और बेरिंग सेट हो गए। अब इसके ऊपर ये एक गियर और रहा, ये निकाल ली हमने ओरिंग। ये इसकी ठीक थी, एक बस टूटी थी नीचे रिवर्स वाली, तो बदल के अब ये नई डालेंगे हम। अभी इसको सीट को हमने पूरा लिया डीजल से, पूरा साफ किया, उसमें बाबरी वगैरह कचड़ा कुछ ना हो। क्या खुला है तो एक बार सब, वो सामने आपको दिख रहा है हाथ के नीचे जो, वो ट्रांसमिशन फिल्टर है, उसमें भी कचड़ा नहीं रहना चाहिए, उससे भी दिक्कत आ जाती है प्रेशर में। ये हमने लिया डीजल से पूरा बढ़िया व्यवस्थित साफ करके। ये पट्टी पे जो हाथ पकड़े हैं, यहाँ इसी पे क्या है, एना बॉन्ड से जब उसको सेट करते हैं तो एना बॉन्ड लगा के उसको कसते हैं। तो एना बॉन्ड वाली जगह भी अपन ने पुराना एना बॉन्ड साफ कर लिया, उसको घिस के ये अपन ने लिया डीजल से, उसको साफ कर लिया। अब साफ कपड़े उसको सुखा के पूरा सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे उसको व्यवस्थित। ये अपन ने उठाया गैर जो भी सेट किया, रख दिया, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, नहीं है दिक्कत। अपन ने सावधानी से कपड़ा खींच लिया, पूरी साफ हो गई, अब उसमें नहीं है बिल्कुल प्ले। अब वो अपन ने जो ओरिंग निकाले हैं वो अलग कर दिए, वो अभी लगाएंगे बिठालते समय। ये अपन ने लिया, उसके बाजू वाला गियर बिठाल दिया, ये फंस रहा है गियर, घूम रहा है। अब इसके बाजू वाला एक गियर और बिठा देंगे। सारा काम आपको बिल्कुल सावधानी से ध्यान पूर्वक करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस गियर को बिठा लेंगे अपन, इसको चेक करेंगे, इसको बिठा लेंगे आराम से। जो सीट अपन ने अभी नापी थी लॉक से, वो फैली हुई नहीं है, वो इसी के साथ फंसती है। इसमें फंसा के इसको पूरा गियर उठाएंगे और उसको अपनी सीट पे लगा के, ये इसको हमने सावधानी से बिठा दिया। अब ये तीनों गियर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। ये अब वो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। ये ऊपर वाला गियर इसमें लगा देंगे अपन साइड वाले में। अब ये चारों एक दूसरे से अपना कंप्लीट कनेक्ट हो गया है। इसमें लॉक लगाएंगे ऊपर बेरिंग लगा के, बेरिंग लगाया। अब लास्ट से जो उसका लॉक है, लॉक फंसा के ये अपन ने दूसरे साइड वाला उसके ऊपर इसको सेट कर दिया है। अभी नीचे के गियर सेट हुए थे, अब ये ऊपर के हो गए। अब इनको बिठा लेंगे, ये गियर में लगता है अपने, इसको ध्यान देना है बिठालते समय ये न्यूट्रल में ही रहे, नहीं तो गियर फंसे ना। इसको जब बिठा लेंगे अपन, इसको अपन ने बोल्ट से टाइट कर दिया, सारे गियर प्ले रहे हैं।
ये इसमें अपन ने थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया, तो जैसे अभी हमने बताया था कई बार वो ओरिंग उठे हुए हों या कोई दिक्कत हो तो वो कटने का फिर डर रहता है। अपन ने उसमें ग्रीस लगा के नए ओरिंग लगाएंगे उनमें, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लग गया ग्रीस। ये अब हमने ओरिंग उसमें बिठा दिए। ये यहाँ पे ओरिंग लगे रहते हैं साइड राड में दो, इनके ओरिंग भी बदल दिए हमने, नए लगा दिए। ये ओरिंग फंसा दिया। अब हमारा ये पूरा उठा के अपन ने गेयर को पैक कर दिया। अब ये पैक हो गया। अब इसको जितना भी क्या है, ट्रांसमिशन बार बार नहीं खुलता, वो खुला था, अपन ने उसको लिया पूरा अच्छा बढ़िया फिक्स करने के बाद एनाबॉन्ड लगा के कस के उसको लिया, तो डीजल से कपड़े से गीले से उसको पूरा साफ कर दिया, धुल दिया। जहाँ जहाँ भी स्लो नाइट लगती हैं, ट्रांसमिशन फिल्टर लगता है, वहाँ अधिक दिनों में कचरा डस्ट बैठ जाती है। ये इससे हमने लिया, इसको साफ किया, व्यवस्थित किया। जहाँ जहाँ भी मिट्टी भरी है, कचरा डस्ट ऑयल वगैरह। ये सामने सीट दिख रही है, ये हाइड्रोलिक पंप की सीट है, ये क्रॉस है। ये इसको सेट कर दिया। वह हमारे नीरज जी अब कपड़ा लेने गए हैं। ये सामने दिख रहा है, ये गियर लीवर है। अभी इसको अपन इस वाली ट्राली पे रखे हैं, अभी इसको चढ़ाने ले जाएंगे वहां, तो इसको उस वाली ट्राली पे ले जाएंगे, जैक वाली पे। ये अपना साफ हो गया। अब इसको ट्राली में अपन पलटी करेंगे, पट्टा लगा लिए ऊपर, इस ट्राली में रखेंगे इसको। इससे सावधानी होती है चढ़ाने में। ये इसको रख लिया, हम ले गए मशीन के नीचे। अब इसको घुमा के गियर को इसके ऊपर ले जा रहे हैं। अब इसको सेट करके वहां पे, और किसी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।